नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के लाल जगेंद्र सिंह चौहान को सीएम धामी ने की श्रद्धांजलि अर्पित। कहा, दुख की घड़ी में सरकार शहीद परिवार के साथ हर संभव मदद का दिया आश्वासन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सीएम धामी ने एनएसए अजीत डोभाल से की बात। उत्तराखंडियों की सुरक्षा की ली जानकारी। तो मंगलौर, दिनेशपुर, ऋषिकेश, श्रीनगर, बाजपुर के कई छात्र फंसे। परिजनों ने लगाई सरकार से गुहार। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को लेकर हरीश रावत ने जताई चिंता। कहा, प्रधानमंत्री देशवासियों को करें आश्वस्त, फंसे लोगों को लाएं सुरक्षित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मास्टर स्ट्रोक से कई राज्यों में उठी मांग। पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर एनएमओपीएस उत्तराखंड ने रखी मांग। साथ ही राजस्थान सरकार का जताया आभार। उत्तराखंड को कोरोना संक्रमण से राहत। राज्य में अब महज 934 एक्टिव केसेस। 24 घंटे के दौरान 92 लोग मिले संक्रमित। एक मरीज की हुई मृत्यु। उत्तराखंड के लाल जगेंद्र सिंह चौहान सियाचिन में ग्लेशियर टूटने से शहीद हो गए। इस दौरान जगेंद्र सिंह का पार्थिव देह उनके आवास पहुंचा, जहां हरिद्वार में शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद जगेंद्र सिंह चौहान के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहीद के पिता को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। डोईवाला पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव ड्यूटी से वापसी के दौरान देवप्रयाग सड़क दुर्घटना में मरने वाले भानियावाला निवासी रणवीर सिंह नेगी और भाजपा नेता परवीन कनौजिया के परिजनों से भी मुलाकात की। उत्तराखंड सरकार ने यूक्रेन में फंसे 154 राज्यवासियों की पहली लिस्ट विदेश मंत्रालय को उपलब्ध करा दी है और हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही सभी डीएम, एसएसपी को भी अपने अपने जिलों से यूक्रेन में फंसे लोगों की जानकारी लेने को कहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों की जानकारी जुटाने के लिए 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। चूँकि बैठक भी करी है और जो हमारी पी रेणुका लॉ एंड ऑर्डर की डीआईजी हैं, उनको यहाँ नोडल अधिकारी बनाया है और साथ में कुछ टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। और हम स्थानीय आयुक्त कार्यालय से दिल्ली से और मैंने अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से भी बात की है। विदेश मंत्रालय के भी हम लगातार संपर्क में हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके बच्चों के अभिभावकों से भी मैंने बात की है। सबकी लोकेशन लिए कहाँ पर बच्चे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पड़ोसी जो भी उनके जो भी देश हैं, चूँकि यूक्रेन के आसपास के देशों में पहुँचने की उनकी व्यवस्था भी हो रही है, अपने इंटरनल रूप से व्यवस्था कर रहे हैं, उनको जो है फिर यहाँ लाने की व्यवस्था
रूस यूक्रेन विवाद के चलते फंसे भारतीयों को लेकर उनके परिजन बेहद चिंतित हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर से 2 एमबीबीएस छात्र भी यूक्रेन के चेरनावित्सी शहर में फंसे हुए हैं। इस दौरान ये छात्र डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो वहीं श्रीनगर में इनके परिजनों ने सरकार से इनकी वापसी की गुहार लगाई है। काफ़ी दहशत का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। कई दोस्त उसके जो बॉर्डर के ज़्यादा करीबी एरिया में हैं वो बंकर्स में घुसे हुए हैं, हॉस्टल के बेसमेंट्स में छुपे हुए हैं। काफ़ी दहशत का वहाँ पर माहौल है। आर्मी मिलिट्री की जो लोडेड गाड़ियाँ होती हैं वो सड़कों पे आम गाड़ियों जैसी घूम रही हैं। आम गाड़ियों का चलन बिल्कुल बंद है। मेरी बहन 2 साल पहले वहाँ पर गई थी। अभी वो MBBS कर रही है, 2nd ईयर के 4th सेमेस्टर में है अभी वो अपने। और क्या कहते हैं, प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो हमारे सभी बच्चों को, मेरी बहन को सुरक्षित घर ले आएँ, क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता और ये देश भी एक परिवार ही है। तो अगर इसके कुछ लोग बाहर हैं तो सरकार को कुछ करना चाहिए उनको लाने के लिए। और अभी तक मुझे तो लग रहा है कि हाँ, सरकार इस पे काम कर रही है, कदम उठा रही है। प्रशासन हमें काफ़ी सहयोग कर रहा है। हमारा लोकल प्रशासन हो गया श्रीनगर थाने से हमें फ़ोन आया, पौड़ी ज़िले से हमें फ़ोन आया, देहरादून हमारे राजधानी से फ़ोन आया। तो हमसे सारी डिटेल ले रहे हैं, पता ले रहे हैं वहाँ का, यहाँ का, उसको ट्रेस करने का तरीका, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, सब चीज़ उन्होंने हमसे लिया है और वो काम पे लगे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हाँ, वो जल्दी शायद हमारे बच्चों को सबको घर ले आएंगे। जो है सुबह से, मतलब कल भी मेरी कई बार बात हुई, आज भी सुबह से लगभग 5-6 बार बात हुई है। लास्ट टाइम में भी मेरी जो है लगभग 2:30-3 बजे के आसपास बात हुई थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि हमें जो है मतलब एक वो आई है, लिस्ट आई है जिसमें कि बस द्वारा बच्चों को अदर कंट्री ले जाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो उनको अधिसूचना जारी किया है। तो मेरी बेटी अभी बस के लिए वहीं खड़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध के दौरान तीर्थनगरी ऋषिकेश की बेटी तमन्ना त्यागी यूक्रेन में फंसी हुई है। इसकी सलामती के लिए गंगानगर में रहने वाले माता पिता लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तमन्ना की माता ने बताया कि उनकी बेटी 3 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गई हुई है। फिलहाल जिस फ्लैट में बेटी रह रही है उसके आसपास के बाजार बंद हैं और बेटी की जो फ्लाइट इंडिया के लिए आनी थी वो भी कैंसिल हो गई है। ऐसे में परिजनों ने भारत सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची को वतन वापसी कराने के प्रबंध किए जाएं। पिता हूँ। मेरी 20 साल की मासूम बच्ची जैसे तैसे करके हमने पढ़ाई के लिए बाहर भेजी थी और मैं चाहता हूँ सरकार से कोई मदद मिले, मगर कुछ भी नहीं मिल रही है। और मैं यही चाहूँगा कि बच्चे जल्दी से जल्दी घर आ जाएं। मेरी बच्ची 3 साल से MBBS करने गई थी, वहाँ कर रही है। अब तक कोई समस्या पैदा नहीं हुई थी, मगर अब जाके बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो गई हैं। खाने के भी वो हो गए हैं, वहाँ खाना ख़त्म होता जा रहा है उसका। तो मोदी जी से यही कहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो मेरी बच्ची हो या दूसरे की हो, वो सही सलामत घर आए। मेरा नाम रीना त्यागी है। मेरी बेटी का नाम तमन्ना त्यागी है। वो यूक्रेन में पढ़ती है, MBBS की छात्रा है, यूक्रेन इवानो में। वो वहाँ से 3 साल से रहती है, लेकिन फिलहाल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और 2 दिन से जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से हम सभी बहुत परेशान हैं। आपकी बातचीत हो पा रही है? हाँ, बातचीत हो पा रही है, लेकिन हम सभी को यही डर है कि कब से बंद हो जाए नेटवर्क, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि नेटवर्क और बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार से किसी तरीके की कोई सहायता की उम्मीद? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक कुछ कामयाबी तो हमें नहीं मिली है। हम यही चाहते हैं कि बच्चों को ले आएँ सकुशल, क्योंकि अब हमारे हाथ में तो है नहीं, जो कर सकती है वो सरकार ही कर सकती है। नहीं, अभी कोई नहीं, बस सिर्फ फॉर्म भराए गए हैं, वो हम सब ने भर के दे दिए गए हैं। एम्बेसी से भी फॉर्म आया था, वो भी हमने भर दिया है। यूनिवर्सिटी से फॉर्म आए थे, वो सब हमने फ्लिप करके भेज दिए हैं। मेरी 1-1.5 घंटा पहले बातचीत हुई है और बेटी अभी भी वही कह रही है कि मम्मी हालात बहुत ख़राब हैं। मेन हालात जो ख़राब है वो कीव में है, कीव वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। 2 दिन बाद मेरी बेटी की फ़्लाइट थी, वो भी कैंसिल हो गई है। अब पता नहीं कैसे आएगी बेटी। यूक्रेन में हमले के बीच दिनेशपुर का एक छात्र भी फंस गया है। परिजन उसकी सलामती के साथ जल्द से जल्द उसके घर वापसी की दुआ कर रहे हैं। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 निवासी भाजपा नेता दीपांकर राय का बड़ा पुत्र अमन राय यूक्रेन की खार्किव शहर के इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ MBBS की पढ़ाई कर रहा है। इस दौरान अमन राय के पिता दीपांकर राय ने कहा कि युद्ध की आशंका को देखते हुए अमन ने
28 फरवरी को भारत आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी, लेकिन नहीं आ पाया। फिलहाल परिजनों को अमन के सही सलामत घर आने का इंतजार है। 19 में MBBS कोर्स के लिए यूक्रेन में खार्किव शहर, जो खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्हें MBBS कोर्स के लिए गया हुआ है। इस साल इसका 3rd ईयर है। अब इस समय घर आने के लिए टिकट वगैरह 28 को हुआ था, वो सब टिकट कैंसिल हो गया है और 23 के मॉर्निंग में वहाँ पर बारिश हुआ है और उसी में फंसे हुए हैं। किस तरह का निकाला जाए, मैं मोदी सरकार से मोदी से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे बच्चे नहीं और भी बच्चे हैं, उनको किस तरीके से इंडिया में लाया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से कुमाऊं के 13 विद्यार्थी फंस गए, जिनमें काशीपुर की 3 छात्राएं और 1 छात्र भी शामिल है। इनकी सकुशल वापसी के जिनके परिजन लगातार दुआ कर रहे हैं। सर मेरी सिस्टर है यूक्रेन में और उसे 3rd ईयर है उसका यूक्रेन में इस टाइम पर। जी MBBS 3rd ईयर, और खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती हैं। इस टाइम वो खार्किव में है थी। मॉर्निंग के बाद अभी तो बात नहीं हुई है, मैसेज भी किया मैंने कि अगर कोई वीडियो वगैरह आप शेयर कर सकती हो, तो अभी तक नहीं किया है। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा तो कीव में है और बेटी विनीसिया में है, और बेटा राजधानी में है, और दोनों बच्चों की हालत सही नहीं है। क्या बता रहे हैं बेटा वहाँ? बच्चे ये बता रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल बाहर निकलने का ऑर्डर नहीं है और बंकर में बैठना पड़ गया बच्चों को। यूक्रेन में युद्ध के कारण MBBS कर रहे छात्र भी लगातार फंसे हुए हैं। मंगलौर क्षेत्र से भी 5 बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, जिनके परिजन लगातार सरकार से बच्चों को सकुशल वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। मंगलौर से भाजपा के वरिष्ठ नेता जमीर हसन का बेटा भी 6 सालों से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, तो वहीं सरकार ने उन्हें सुरक्षित वापस लाने का भरोसा दिया है। मेरा बेटा अरीब अंसारी पिछले 5.5 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। वो इस समय 5th ईयर का स्टूडेंट है। वैसे तो यूक्रेन में 1.5-2 महीने से जंग जैसे हालात पैदा हो रहे थे। हम इसमें भी लगे हुए थे कि बच्चा वापस आ जाए, लेकिन पढ़ाई की वजह से थोड़ा डिले हो गया। हमने उसका टिकट कराया था 26 फरवरी का, उसे घर आना था, तो घर में भी उसकी तैयारी चल रही थी। भाई बहुत दिनों के बाद आ रहा, उसकी मम्मी खुश हो रही थी, ये बना खिलाऊंगी वो बना खिलाऊंगी, दिल को सुकून मिला। तभी कुछ देर के बाद बेटे की कॉल आ गई। उसने कहा डैडी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ और अपने हॉस्टल में हूँ। पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर NMOPS उत्तराखंड के द्वारा 3 साल से लगातार मांग की जा रही है और इसी को देखते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार के ऊपर अपनी मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों पहले परेड मैदान से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन सरकार अभी भी लगातार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने कहा कि 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त उत्तराखंड के कर्मचारी को पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए और राजस्थान में ये पहले ही लागू कर दी गई है, जिसके लिए उन्होंने राजस्थान सरकार का भी आभार व्यक्त किया। जीतमणि पैन्यूली, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष। सर आपकी सरकार से क्या मांग है, आप किस लिए यहाँ पर प्रेस वार्ता कर? 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड के अंदर जो भी नियुक्तियाँ हुई, उत्तराखंड सरकार द्वारा उनको पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया गया और नई पेंशन स्कीम लागू की गई। नई पेंशन स्कीम जो कि शेयर बाजार पर आधारित है, जब भी हमारे कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और ये नहीं बहुत ही कम उनको पेंशन दी जा रही है। इसी को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS उत्तराखंड ने लगातार पिछले 3 सालों से आंदोलनरत है और सरकार से अनुरोध कर रहा है कि 1 अक्टूबर 2005 से उत्तराखंड में जो भी कर्मचारी नियुक्त हैं 2005 के बाद, उन सबको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। आधुनिक युग में कंप्यूटर का एक अलग ही महत्व है। कंप्यूटर आज के समय में शिक्षा का एक अभिन्न अंग है और इसी को देखते हुए देहरादून में कंप्यूटर को घर घर तक पहुंचाने के लिए समाज
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।